तो चलिए एक और कविता आप लोग का शुरू करते हैं, जिसका नाम है मार्था। क्या नाम है? मार्था। और यह लिखा गया है अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वाल्टर जिला मेयर के द्वारा। इन्होंने क्लास 12 में पोएम लिखे हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था 1873 में, मृत्यु 1956 में। फिर से देखिए पोएम का नाम क्या बोलेंगे? वाल्टर डी ला मेयर। ये मॉडर्न पोएट, यानी कहेगा वाल्टर डी ला मेयर कैसे कवि थे? मॉडर्न कवि थे। क्विट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पोएट ऑफ हिज एज, यानी अपने एज के अन्य कवियों से ये थोड़ा भिन्न थे, ठीक है ना। ही जस्ट लाइक टी.एस. इलियट, यानी ये जो है ना टी.एस. इलियट जो इंग्लिश के पोएम है उसके जैसा थे। ये ओनली प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते थे, समाज से जुड़े प्रॉब्लमों पर लिखते थे और उस पर डिस्कस करते थे, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण पर ये डिस्कस करते थे। इसका देखिए इंपोर्टेंट कौन कौन है? द लिसनर, द स्क्रू क्रो, अरेबिया, 3 गो पोएम लिखे हैं, ठीक है ना। ये अब देखिए पोएम में देखिए क्या कहता है, एक लड़की है जो कहानी सुनाया करते, आप लोग भी सुने होंगे, दादा या दादी जी आपको कहानी सुनाया करते होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग को बोला था तुमको हाँ खाली बोलना, हाँ वहां मिलाते रहना। क्या वो बेचारा भी एकदम पालथी मोड़ के बैठ जाते थे, हम लोग भी बैठ जाते थे, बच्चे सब एकजुट होके और कहानी सुना करते थे, ठीक है ना। हम भी एक व्यक्ति थे, कपिल देव शायद नाम था उससे, ठीक है, सुना करते थे। बहुत लंबा लंबा कहानी सुना, 1-1.5 घंटा का कहानी सुना करता। अजीब है वो सब, सच में कुछ ज्ञान जो है ना, कुछ टेक्निक जो है, कुछ प्रतिभा जो है बहुत कम आदमी के पास भगवान दिया करते हैं, ठीक है ना। देखिए वंस अपॉन ए टाइम, हर बार, ओवर एंड ओवर, हर जगह मार्था वुड टेल हर स्टोरी, यानी मार्था नाम था उसका जो कहानी सुनाया करती थी। करा हर जगह अपने क्षेत्र में मार्था की कहानी याद आती है। इन द हेजल ग्लेन, हेजल में ना पहाड़ों के घाटियों में, वादियों में ओनली वही कविता कहानी सुनाया करती थी, जिसका नाम था क्या? मार्था, ठीक है ना। अब देखिए मार्था के बारे में क्या खासियत है उसका बताया गया। हर वेयर दोज क्लियर ग्रीन ग्रे आईज, यानी उसका जो था, ठीक है ना, आईज आंख जो था कैसा था? ग्रे, भूरा कलर का आंख था। कैसा आंख था? भूरा कलर का। यू वॉच, जब आप उसको देखिएगा, एंड द स्टोरी सीम्स टोल्ड बाय देयर ब्यूटीफुलनेस, ऐसा लगता था वो जो कहानी कहने वाली है उसकी सुंदर चेहरे ही आधा कहानी कह दिया करती थी। ट्रैंकल एज ड्रीम, उसका जो कहानी होता था ना ड्रीम की तरह होता था। किसके तरह होता था? ड्रीम की तरह, सपने की तरह हुआ करता था, ठीक है ना, सपने की तरह हुआ करता था। अब देखिए वो कैसे बैठती थी? सी वुड, इसको पढ़ेंगे वुड, सी वुड सीट विथ हर 2 स्लिम हैंड्स, स्लिम बना था पतला, कहता उसका हाथ जो था ना पतला था, ठीक है, वो मोड़ के बैठा करती थी। क्लैप्स्ड अराउंड हर बेंडेड नीज, और घुटने को जैसे पालथी मोड़ते हैं ना उसको ऐसे झुका करके हाथ को ऐसे गोल करके बैठा करती थी कहानी सुनाने के लिए। While we on our elbow lolled, कहता हम जो बैठते थे अपने सर को ऐसे एल्बो पे एकदम केहूनी पे टका के कहानी सुना करते थे, ठीक है ना। एंड स्टेयर एट इट, और शांत होके इसको एकदम घूरते रहते थे, उसके कहानी को सुनते रहते थे, ठीक है ना। तो कौन कहानी सुना करती थी? मार्था। कहां पर? हेजल ग्लेन में। इसका लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। और इसकी आंखें कैसी थी? ग्रे थी। हैंड कैसी थी? स्लिम, पतली थी, ठीक है ना। तो कैसे बैठी करती थी? क्लैप्स राउंड हिज बेंडेड नीज, यानी क्लैप्स राउंड बेंडेड नीज, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टैंडर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। हर वॉइस एंड हर नैरो चीन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, कहता उसका वॉइस जो था ना बहुत नैरो एकदम पतला होता था। हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, उसका हेड जो माथा था बहुत पतला था, मतलब अब उतना पतला नहीं था एकदम पूरे जितना समझ लेते हैं, थोड़ा सा था, देखने में अच्छा लगता था। seemed half the meaning of the word she said, कहता जो वह कहना चाहती थी उसके चेहरे से, उसकी ब्यूटी से, उसके फेस से आधा कहानी वैसे ही सुना दिया जाता था, ठीक है ना। अब देखो कहानी जो कहती थी, once upon a time like a dream you dream in the night,
कहता जिस तरह से आप रात में सपने में आते हैं, बेचारा विद्यार्थी है वो साके, तो कह रहा था सर हम रात में जो ना खाली 500 ही पा रहे थे बाद में जब सवेरे पैकेट में हाथ देता तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसको। ऐसे होता है ना, सपनों में होता है ना रहे। ये किसका क्या नाम है जी? सतत। ये बेचारा भी सपने में इसको तो खाली क्षमता से बाहर ही इसने सपना था, इसको खाली 1 रुपया वाला आ रहा था, इसको बेचारा 500 वाला आ रहा था। सपनों कभी देखे है ना, होता है रात में सपना ही है, आपको लगेगा कि हमको ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन सवेरे आते थे पता चला कुछ नहीं है, हम तो कंगाल है यहाँ घर में पड़े हुए हैं। ठीक है ना। देखिए तो वंस अपॉन ए लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द, कहते रात में जो आप सपनाते हैं सेम उसके तरह फेरीज न द परी एंड ग्रोम्स न द बौना, यानी अच्छा और खराब। ठीक है ना। स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट, कहता जब आप रात में सोते हैं तो ऐसा लगता है एकदम सब कुछ मौसम हरा है, पत्ते है, ये है वो है, एकदम अच्छे अच्छे सपने, अच्छे और खराब दोनों तरह के देखते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब जो है उस मार्था के बारे में बताया गया है कि अब उसका सुंदरता क्या हो गई है, खत्म हो गई है, उसका समय बीत गया। एंड हर ब्यूटी फार अवे, उसकी सुंदरता खत्म हो गई है। वुड फेड मना था गायब हो जाना, उसमें भी होता है फेड अप होता है कैमरा में। एज हर वॉइस रेन आउट, उसका वॉइस भी गायब हो गया। टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वेयर गोन, यानी वह जो समर के मौसम में कहानी सुना करती थी। ठीक है ना। और हेजल यानी वादियों में, पहाड़ी की वादियों में जो कहानी सुना करती थी, सब वह समय क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑल फॉरवर्ड एंड फॉरगॉट, सब कुछ खत्म हो गया, सभी कोई भूल गए। लाइक क्लाउड, किसके तरह, क्लाउड के तरह। हाइट ऑफ द स्काई, यानी ऊंचाई, जैसे ऊंचे ऊंचे जाते ऊंचे दूर जाते जाते हैं, आपको बादल जो है ना दिखना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी सुंदरता, उसकी आवाज, ठीक है, सब गायब होती गई। तो आवर हार्ट स्टिल इन द हर्स ऑफ एन एज गॉन बाय, कहता लेकिन जिसने भी उसका कहानी सुना है, लेखक खुद करेंगे मैंने जो उसका कहानी सुना है, तो उसकी आवाज अब भी एकदम रात के अंधेरे की हवा के तरह कानों में हल्की हल्की आवाज आ रही है, उसकी वॉइस, उसकी वह कहानी, उसकी वह सुंदरता। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।